जय हिंद एस्पिरेंट्स, होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू कॉलेज टू कैंपस। वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026 की सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग 13th है ना जुलाई से स्टार्ट हो गई है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का सीट अलॉटमेंट हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनको अपने मतलब का कॉलेज नहीं मिला है। इस वीडियो में मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूंगा रिगार्डिंग प्रायोरिटी लिस्ट कैसे बनानी है, सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग का क्या कट ऑफ जा सकता है, सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। इस वीडियो को बिना स्किप किए आप लास्ट तक देखिएगा। उससे पहले अगर कोई पेरेंट जो कि मेरा वीडियो वॉच कर रहा है या फिर कोई एस्पिरेंट, उसको मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ। फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो पैनिक हो गए हैं और वो मैनेजमेंट कोटा के अंदर एडमिशन ले रहे हैं। डायरेक्ट एडमिशन, ध्यान से सुनिएगा। और जो ये डायरेक्ट एडमिशन मैनेजमेंट कोटा के अंदर हो रही है, यहाँ पे वो पे करके आ रहे हैं एक्स्ट्रा डोनेशन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपके पेरेंट्स काफी एफर्ट्स के साथ अर्न करते हैं। बहुत सारे ऐसे मल्टीपल कॉलेजेस हैं जहां पे नो डोनेशन डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है मैनेजमेंट कोटा में, और जो ये एक्स्ट्रा डोनेशन पे कर रहे हैं इस चीज से भी आपको बचना है क्योंकि आपके पेरेंट्स काफी एफर्ट्स के साथ अर्न करते हैं। तो एक बार आप हमारी टीम को कनेक्ट कर लीजिएगा इस व्हाट्सएप नंबर पे। ये आपकी डिसीजन है, मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा कि आप इनको रीच आउट कीजिए, है ना, क्योंकि मेरा इसमें कोई भी वो नहीं है। ठीक है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझे केस आ रहा था जिन्होंने जरूरत से ज्यादा डोनेशन पे किया और बाद में उनको रिग्रेट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये हमारी टीम से जब जब कनेक्ट कीजिएगा तो आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसके साथ साथ जो भी आपकी क्यूरीज है, कैसे कैसे मल्टीपल कॉलेजेस हैं, प्रायोरिटी लिस्ट को लेकर के, इन सारी क्यूरीज का आंसर कर देगी हमारी टीम। आप मुझे भी कनेक्ट कर सकते हो, इस पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, इस नंबर, इस मेल आईडी पे, ये हमारी ऑफिशियल मेल आईडी है, इस पे मेल ड्रॉप कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस सारी इंफॉर्मेशन तो मैं इस वीडियो में प्रोवाइड कर ही दूंगा। ये हमारी काउंसलिंग की है। ठीक है, ये 99 बस इसलिए मैंने एक अमाउंट रखा है सो डैट कि बहुत बार स्टूडेंट्स जो है वो रजिस्टर करके स्किप करते हैं। इसमें मैं वीसी से कनेक्ट करके यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है, उसमें कनेक्ट करके सारी आपको आपकी जितनी भी क्यूरीज है एसोसिएटेड वेब जेई से या फिर जिस भी पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जामिनेशन से एडमिशन रिलेटेड एंड ऑल, वो सारी क्वेरीज आंसर कर दूंगा मैं। आप रजिस्टर कर दीजिए, मैं आपको स्लॉट प्रोवाइड कर दूंगा। हम मीट जो मीटिंग का लिंक होगा वो आपको शेयर कर दिया जाएगा व्हाट्सएप पे, तो आप व्हाट्सएप पे इसके लिए जाकर के रजिस्टर कर सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन। अगर आप इसमें भी कंफर्टेबल नहीं है कि आप 99 पे कर पा रहे हैं, आप फाइनेंशियल इतने भी स्ट्रांग नहीं है, आप बस ऑनेस्टली, क्योंकि मीटिंग के लिए प्लान करना होता है सारा कुछ, ठीक है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, हम आपको बिल्कुल ऑनेस्टली हेल्प कर देंगे। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपको पे नहीं करना है क्योंकि आपके पेरेंट्स काफी एफर्ट्स के साथ अर्न करते हैं। डू रिमेंबर दिस थिंग। जितनी भी आपकी प्रोसेस है वो कंप्लीट प्रोसेस में काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए उसके लिए भी हम अवेलेबल है। ठीक है, जितनी भी आपकी क्वेरीज है वो आप यहाँ पे रेज कर सकते हैं। अब आते हैं काउंसलिंग के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। ये तो कुछ डेट्स है, ठीक है, काउंसलिंग की मॉपअप राउंड एंड ऑल सारी डेट्स मैंने मेंशन कर दी है, इसको चेकआउट कर लीजिएगा अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये आया है इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। ठीक है, ऑल कैंडिडेट्स हु हैव ऑप्टेड नो अपग्रेडेशन एंड विश कंप्लीट द एडमिशन प्रोसेस। ठीक है, अगर जिन्होंने भी अपग्रेडेशन के लिए नहीं किया है फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद, वो अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। 6 डिजिट का सीट अलॉटमेंट आईडी मिलेगा उनको। ठीक है, काउंसलिंग राउंड के बाद पार्टिसिपेट करने के बाद, और वो जा सकते हैं। प्रोसीजर क्या है, तो आप वेब जेई का पोर्टल लॉगिन करना है। ठीक है, डब्ल्यूबीजेई का जो ऑफिशियल पोर्टल है, वहां पे सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, व्यू कीजिए सीट अलॉटमेंट आईडी, और वही सीट अलॉटमेंट आईडी दैट इज 6 डिजिट आईडी। वो सीट अलॉटमेंट आईडी क्या है, एक 6 डिजिट का आईडी है, देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है, प्रोड्यूस 6 डिजिट आईडी एंड पीआई एडमिन ड्यूरिंग एडमिशन। और जितने भी क्वेरीज है, और सुनिए, अगर आपको इसमें ही प्रॉब्लम आ रहा है देन आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर लीजिएगा कि आपको इस प्रोसीजर में प्रॉब्लम आ रहा है, आपसे आप इसके लिए कंफर्टेबल नहीं है, वो आपको अच्छे से हेल्प कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कट ऑफ की बात करते हैं हम। ये इस तरीके का कुछ आपको फेस दिखेगा। ठीक है, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग का ये ऑफिशियल पोर्टल, कंफ्यूजन नहीं होना है, कहीं पे भी किसी को भी फेक पेमेंट नहीं करना है, इन सब चीजों से बचना है। अब वेब जेई 2025 का कट ऑफ मैं बता रहा हूँ राउंड 2 के लिए। ठीक है, इसमें इस बार थोड़ी चेंजेस आई, आपको खुद भी दिखा होगा, है ना, काफी कम रैंक पे क्लोज हो गई है एडमिशन डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस की। तो कैलकाटा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कैलकाटा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हेरिटेज हल्दिया ये क्या है, ये सारी प्राइवेट बॉडी है, बट इन इंस्टीट्यूट का डिमांड है। अब हेरिटेज हल्दिया, हल्दिया में डायरेक्ट एडमिशन भी होता है मैनेजमेंट कोटा के अंदर। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हरी में बहुत बड़ा अमाउंट पे करके आ जाते हैं डोनेशन का, तो उस चीज से आपको बचना है। ठीक है, तो ये सारी चीज है जो आपको वाइजली ध्यान रखनी है। ओपनिंग रैंक एंड क्लोजिंग रैंक फॉर ऑल कोटा इधर मैंने मेंशन कर दिया है। मेघना सा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोमीन सॉल्ट लेक जो कि सेक्टर 5 में है। कॉलेजेस में भी आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, जैसे आईएम है ना, आईएम को लेकर के एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे आईएम की 2 ब्रांचेस है कोलकाता में, एक सॉल्ट लेक, न्यू टाउन, बट बहुत बार स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज होकर के उनका एडमिशन लेना था उनको सॉल्ट लेक में, बट उनका एडमिशन कहाँ करा दिया गया, न्यू टाउन में, काउंसलर्स के थ्रू। तो ये सारी चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। टेक्नो इंटरनेशनल, डिफरेंट डिफरेंट जो ब्रांचेस हैं, टेक्नोमेन सॉल्ट लेक सेक्टर 5, ठीक है, फिर काजी नरूला, ये सीट ब्रांच वाइज मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे। प्रोग्राम सीट
और ये कोटा आप देख सकते हो, कैटेगरी, ओपनिंग रैंक एंड क्लोजिंग रैंक, इन सबको आप एक बार चेक कर लीजिए इस लिस्ट को। इसमें नरूला को ही मैंने मेंशन कर दिया है, नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज को ही मेंशन कर दिया है, तो ये सारा आप एक बार चेकआउट कर लीजिए। अब देखते हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी। जादवपुर यूनिवर्सिटी को लेकर के भी है कि सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में क्या होप बनेगा या नहीं बनेगा। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग है, ठीक है, डब्ल्यूबीजेई कोटा अगर ऑल है, कैटेगरी ओपन है, देन 409 के आसपास का आपका कुछ होप बनेगा। जादवपुर यूनिवर्सिटी में सेम प्रोग्राम, अगर आपका ओबीसीए है तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। जादवपुर यूनिवर्सिटी में सेम प्रोग्राम ओबीसी बी के लिए, पिछली बार ये इसको लेकर के प्रॉब्लम भी हुई थी, आपको पता होगा, कैटेगरी रिलेटेड प्रॉब्लम, जिसके कारण बहुत चीजें जो थी, काउंसलिंग भी डिले हुई थी, रिजल्ट भी डिले हुआ था, ये सारी चीजें। बट इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ईडब्ल्यूएस ओपन एंड एससी का सब कुछ मैंने मेंशन कर दिया है, डू चेक इट आउट। अगर आप एससी से हैं तो आपको 3000 के रैंक के अराउंड भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी क्योरीज के लिए, एडमिशन रिलेटेड क्योरीज एंड ऑल, आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पे। हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हल्दिया पूर्वक मेदिनीपुर में लोकेटेड है, इसमें केमिकल इंजीनियरिंग हल्दिया। अभी ये सारी जो ब्रांचेस है, इन सारी ब्रांचेस में होती है प्राइवेट जितने भी इंस्टीट्यूशन है, ये यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन अंडर मैनेजमेंट कोटा, अंडर विच कोटा, मैनेजमेंट कोटा, जो कि एक लीगल प्रोसेस है। ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना कि आप जो डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हो, वो जैसे आप यहाँ पे कोटा पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, तो उसमें स्टेट कोटा होती है, ठीक है, मैनेजमेंट कोटा होता है। तो उस मैनेजमेंट कोटा के अंडर, जैसे अगर आप मेडिकल में जा रहे हो, मेडिकल में भी आप एडमिशन अगर लेते हैं तो वहां पे भी एक मैनेजमेंट कोटा होती है, तो दैट इज अ लीगल वे टू टेक एडमिशन इन एनी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, ठीक है, अगर वो इंस्टीट्यूट ऑफर कर रही है। हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, जादवपुर यूनिवर्सिटी हो गया, केमिकल इंजीनियरिंग का भी यहाँ पे ओपनिंग रैंक एंड क्लोजिंग रैंक मैंने मेंशन कर दिया है, डू चेक इट आउट। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, डिफरेंट डिफरेंट फेजेस के लिए मैंने मेंशन कर दिया ये प्रीवियस राउंड की काउंसलिंग की, वो आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। कल्याणी का भी, और इस ईयर का काउंसलिंग को एनालाइज करके, यानी कि फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग हुई है उसको एनालाइज करके भी एक वीडियो पब्लिक करने वाले हैं सून, ठीक है, उससे आपको पता लग जाएगा कि इस बार कैसे जाना है। ये प्रीवियस राउंड की काउंसलिंग के बेसिस पे मैंने आपको सारी बता दी, प्रीवियस ईयर, सॉरी। उसके साथ साथ हमारी काउंसलिंग सपोर्ट के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें रीच आउट कर सकते हैं, आपको सब कुछ सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल क्लियरली, है ना, आपको डिस्कस कर दिया जाएगा। किसी से भी मोटिवेट या कन्विंस होकर के कहीं पे भी एडमिशन नहीं लीजिए, सो डेट कि आपको बाद में ना रिग्रेट करना पड़े, ठीक है। ऑप्ट योर कॉलेजेस वाइजली, हमारी टीम 24/7 आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल है, उनसे कनेक्ट कीजिए, डिस्कस कीजिए, कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपको पे नहीं करना है, और सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आप एडमिशन ले सकते हैं। अब ये मौलाना अब्दुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जिससे नरूला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एफिलिएटेड है, ठीक है, मकौद से सबसे बढ़िया हल्दिया आप देख लो, हल्दिया का थोड़ा है ना फी अफोर्डेबल है, 6,12,000 का इसका बीटेक का फी है। इसमें ऐसा नहीं कि आपको सीएससी के लिए ज्यादा देना है, केमिकल के लिए कम देना है, सबका एक कॉमन फी स्ट्रक्चर है। सिमिलरली अगर आप देखिएगा हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहां पे भी सिमिलर फी स्ट्रक्चर है। आईएम के लिए चले जाइए, ठीक है, आईएम तो थोड़ा महंगा पड़ गया है, अब उसका फी इंक्रीमेंट कर दिया गया, ठीक है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, बर्धमान। अब ये सारा आप एक बार चेकआउट कर लीजिए, ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक, कैटेगरी वाइज, ठीक है। अभी सबको मैं रीड आउट करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ कल्याणी, नरूला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। अब देखिए जेआईएस ग्रुप है एक, जो कि ईस्ट इंडिया की लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट एजुकेशनल फर्म है। इसके अंडर जो कॉलेजेस आती हैं, नरूला हो गया, ठीक है, जेआईएस यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है, उसके अलावा जेआईएस कल्याणी हो गया, ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे जीएनआईटी हो गया, ये सारे किसके हैं कॉलेजेस, ये सारे कॉलेज और भी कॉलेजेस, ये सारे कॉलेजेस हैं जेआईएस ग्रुप के कॉलेजेस। ये कॉलेजेस को मैं अच्छा रेट करता हूँ। यहाँ पे एआईसीटी का लैब कैंपस टूर वीडियो भी अपलोडेड है इस चैनल पे, तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इन सारी कॉलेजेस में डायरेक्ट एडमिशन चल रही है मैनेजमेंट कोटा में, तो अगर जिनको सीट नहीं मिल पा रहा है वो भी इन सारे कॉलेजेस के लिए जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और कॉलेजेस है, मैंने मेंशन कर दिया है, डू चेक इट आउट। ये सारी कॉलेजेस, एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी, एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी एक अफोर्डेबल है इंस्टीट्यूट, वहां पे अभी मैं विजिट मैंने लगाया है, ठीक है। वहां के रजिस्ट्रार, कोई भी क्यूरी होगी ना तो मैं कॉलेज से डायरेक्टली रीच करके मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा। अभी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल आपका एडमिशन ही नहीं है, ठीक है। ये जो एडुटेक कॉलेज टू कैंपस है, इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल एडमिशन नहीं है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको प्लेसमेंट भी मिलना चाहिए। जैसे मैंने प्लेसमेंट रियलिटी करके डिफरेंट कॉलेजेस का, वहां के पीटीओ यानी प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफिसर जो हेड है, उनसे भी कनेक्ट किया है, उनकी भी वीडियोस अवेलेबल है यहाँ पे। डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज जैसे जेआईएस की, जीएनआईटी की, एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी के जो वाइस प्रेसिडेंट है, उनके साथ मैंने पॉडकास्ट किया है। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी फेक या फिर ऊपर ऊपर से इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप मेरे कांटेक्ट में हैं, अगर आप हमारे थ्रू किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, इन सारे प्रोसेस में, देन आपको वो सारी बेनिफिट्स मिलेगी। मेरा मेजर मोटिव है जो आप डोनेशन का एक्स्ट्रा अमाउंट पे करके आते हो उसको अवॉइड करना। जो ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ डोनेशन है
इसको अवॉइड करना, क्योंकि आपके पेरेंट्स बहुत ज्यादा एफर्ट्स के साथ रन करते हैं। बंगाल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, डॉक्टर वीसी रॉय कॉलेज, गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हेरिटेज का ये अलग अलग प्रोग्राम, जैसे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंप्लीट लिस्ट है। कौन सा प्रोग्राम है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका बहुत डिमांड है। अभी इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक मैंने मेंशन कर दिया, यहाँ पे थोड़ा डिक्लाइन ही दिखेगा इस बार। अगर आप जनरल देखोगे ऑन द बेसिस ऑफ काउंसलिंग, मैनेजमेंट कोटा में एडमिशंस ओपन है, क्योंकि इस बार एआई का जो डिमांड वो बढ़ा है। अगर पास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो ये क्या है? डिमांड बढ़ा है। तो डिमांड जब बढ़ता है तो ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक क्या होगा? डिक्रीज करेगा। ठीक है, क्योंकि डिमांड बढ़ गया। ठीक है ना, इसके कारण ये इफेक्ट होगा। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मैंने मेंशन कर दिया। जादवपुर यूनिवर्सिटी में आप चेक कर लीजिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे कट ऑफ। डू चेक इट आउट इफ यू आर इंटरेस्टेड टू परस्यू मैकेनिकल इंजीनियरिंग। बट मेरा एक और चीज ध्यान रखिए, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं? एडमिशन ले लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे? रेपुटेशन कॉलेज के। ठीक है, लेकिन हम हमेशा बोलेंगे कि आप अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज कीजिए। अगर आपका इंटरेस्ट है किसी प्रोग्राम में, अब जादवपुर यूनिवर्सिटी में आपको मिल रहा है मैकेनिकल, बट आपका इंटरेस्ट है एआई में, तो आप एआई करिए। जिस भी से एआई करिएगा आपको प्लेसमेंट मिलेगा, क्योंकि मार्केट में नीड है स्किल सेट का। अगर आप स्किल सेट डेवलप नहीं करोगे, देन यू आर नॉट गोइंग टू सस्टेन अंडर प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में अगर सस्टेनेबिलिटी लानी है तो आपको स्किल सेट पे काम करना पड़ेगा। आप अपने जोन में अगर काम करोगे तो वहां से आप अच्छा आउटपुट जनरेट कर पाओगे। जैसे मैं, आप एमबीए में ही देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स फाइनेंस ले लेते हैं, बट दे आर, इफ दे आर वीक इन मैथमेटिक्स, देन फाइनेंस फाइनेंस आपने किस बेसिस पे ले लिया? हाईएस्ट पैकेज, कि हाईएस्ट पैकेज फाइनेंस था। ठीक है, एचपी, तो उससे वो डिफाइन नहीं करता। अगर आपका स्ट्रॉन्ग जोन फाइनेंस नहीं है, देन आप उसमें अच्छा नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो हमेशा आप अपने जोन में काम करना सीखिए। ठीक है, आउट ऑफ बॉक्स जाइएगा तो टाइम भी लगेगा, हो सकता है कि आपको उसमें सक्सेस मिले या नहीं, दोनों प्रोबेबिलिटी है। हेरिटेज ऑफ टेक्नोलॉजी में सिविल इंजीनियरिंग, जादवपुर यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग का रैंक भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, दोनों आप अच्छे से देख लीजिए। आपने बहुत पेशेंस के साथ आप इस वीडियो में बने, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग, अगर आप देखिएगा नरूला में, वहां पे भी है, आरओसी में भी है, हल्दिया में भी है। तो ये आप स्लाइड्स जो मैं आपको स्क्रीन पे विजुअल है, ये सारे स्लाइड्स आप देख लीजिए। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरीज आ रही है रिगार्डिंग कॉलेज एंड ऑल, आप ये हमारी काउंसलिंग सपोर्ट के पे भी जा सकते हैं। आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट करेंगे, हमारी टीम 24/7 आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल है। इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन नहीं, किस एग्जामिनेशन के बेसिस पे जो कॉलेजेस मिलते हैं, अपार्ट फ्रॉम वेब जेई, यानी बंगाल के आउटसाइड भी अगर आप देखोगे, केआईटी, ट्रिपल ई, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सोआ का हो गया, शिक्षा व अनुसंधान एडमिशन टेस्ट यानी सैट, सोआ कंडक्ट करवाती है। एसआरएम जेई हो गया, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिसके रिगार्डिंग आपकी क्वेरीज होती है। तो क्रॉस इंडिया वी आर देयर फॉर योर हेल्प। आप कनेक्ट कर लीजिए, उनसे डिस्कस करिए, हमारी टीम बिल्कुल ऑनेस्टली आपको गाइड करेगी। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज है आप मेल ड्रॉप कर सकते हैं, मैं खुद चेक करता हूँ सारी चीजें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सो दैट कि आपको वीडियोस को का नोटिफिकेशन मिल जाए और मुझे भी अच्छा लगेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि किसी को भी फेक पेमेंट नहीं करना आपने। ठीक है, ऐसे भी केसेस, बहुत मल्टीपल केसेस आती है हर साल एडमिशन के टाइम पे फेक पेमेंट को लेकर के। फेक पेमेंट नहीं करना, हमेशा कॉलेज के अकाउंट में जो डोनेशन अमाउंट आप पे कर देते हो किसी को भी, उस चीज से ही बचिए। पहले आप अपना एडमिशन सिक्योर करवाइए, कॉलेज के अकाउंट में पेमेंट कीजिए। ठीक है, हम से कनेक्ट कीजिए, डिस्कस कीजिए कि हाँ, अगर आपको एडमिशन कहीं से भी आप ले रहे हो, वेल एंड गुड, बट एक बार आप वो डोनेशन का अमाउंट है उसको रीचेक कर लीजिए कि नहीं, मुझे एक्स्ट्रा डोनेशन तो नहीं पे करना पड़ रहा, कहीं बिना डोनेशन का मेरा एडमिशन तो नहीं हो सकता अंडर मैनेजमेंट कोटा। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियोस के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन मिल जाए। टिल देन स्टे ब्लेस्ड।